कनान तक लेकर जाना। मैं कभी कभी वो बात देखकर रोता हूं, डरता हूं। कभी कभी मूसा यॉर्दान के नजदीक ला करके जाना पड़ा। अगर मूसा उस चट्टान को आज्ञा दिया होता, मूसा कनान में इसराइल को ले जाना था। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं कैसा भी मेरा दौड़ क्या करूं, पूरा करूं। तो इसलिए मैं डर कर चलता हूं। जो काम मुझे दिया है वो थोड़ा प्रार्थना करो। ग्यारह से 14 तक पढ़ेगा। फिलिप्पी 3 का 11 से 14 तक। ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, ये मतलब नहीं मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। देखिए, ये उन्होंने इतना बोलते समय इन्होंने कौन कौन सा रास्ते में गया। दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय निकाले, उसका 23 से पड़ेगा। दूसरा कोरिन्थी 11 का 23। मैं पागल की नाई कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, अधिक परिश्रम किया, बार बार कैद होने में, बहुत बार जेल में जीवन बिताया, कोड़े खाने में, कितने बार कोड़े खाए, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, कितने बार सुसमाचार के कारण मौत तक पहुंच गया। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। यीशु मसीह एक बार ही कोड़ा खाया, पौलुस 5 बार कोड़े खाए, 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेंते खाई। 3 बार बेते का मतलब 40 लाठी से 40 मारता है नीचे लटाकर। 3 बार बेते खाई। 1 बार पथरवाह किया गया। 1 बार लिस्त्रा में पथरवाह किया गया। मरा हुआ हालत में निकाल कर ले गए, मरा हुआ हालत में। 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा था टूट गए। हाँ, 3 बार पानी में सफर करते हुए एक्सीडेंट हो गया, जहाज डूब गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। हाँ, 1 रात दिन जहाज पूरा बर्बाद हो गया। मैं पानी में पड़ा रहा। मैं बार बार यात्राओं में, हाँ, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, हाँ, अपने जाति वालों से जोखिमों में, हाँ, अन्य जातियों से जोखिमों में, हाँ, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, हाँ, जाड़े में उघाड़े रहने में, हाँ, और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। हाँ,
इतना करने वाला बोलता है, अभी फिलिपी 3 में फिर आइएगा, बोलते इतना होने के बाद भी ये नहीं बोलता मैं पा चुका हूं। मैं मूसा को देखता हूं, मूसा को देखकर रोता हूं, एक गलती किया, काम पूरा कर नहीं सका। पौलुस इतना तकलीफ उठाने के बाद भी बोलता है मैं पा चुका हूं करके नहीं बोलता। प्रभु इन लोगों के सामने मैं कौन हूं? आपने मुझे दिया हुआ सेवा पूरा कर किया, काम पूरा कर नहीं सका। पौलुस इतना तकलीफ उठाने के बाद भी बोलता है मैं पा चुका हूं करके नहीं बोलता। प्रभु इन लोगों के सामने मैं कौन हूं? आपने मुझे दिया हुआ सेवा पूरा करने में इन लोगों के सामने मैं कौन हूं? इसलिए एक एक कदम डर डर कर रखता हूं। कांचन मुझे शैतान के वश में फंसाने के लिए ये नारियल का पानी पिलाने का योजना नहीं बनाया। मसीह का दास है, यीशु के लिए कष्ट उठा रहे हैं, ठीक तरह से खाना नहीं खाते हैं, इसलिए उन्होंने समझा ये मेरा जिम्मेवारी है, मैं उनको ये ले जाकर खिलाऊं पिलाऊं। लेकिन फिर भी मैंने उनसे गुस्सा क्यों किया? ऐसे एक छोटी बातों में मेरा प्रभु मेरे से गुस्सा ना करे, आत्मा मेरे से क्या ना हो, दुखी ना हो। हिंदुस्तान में यीशु का झंडा ऊंचा करना है। यीशु ही परमेश्वर है करके हिंदुस्तान के सारे लोगों को अभी तक मालूम नहीं है। जान कुर्बानी तक उस लक्ष्य में दौड़ना है। तो बाकी प्रभु के दासों का जीवन को देखकर, परमेश्वर का वचन को देखते समय में हम अपने आप को तुलना करके देखने से हमको मालूम होता है हम कुछ भी नहीं है। हम फिर हमको ये मालूम होता है हम कितना डिसिप्लिन में रहना है, कितना डिसिप्लिन में रहने से हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं। आइए और आगे पढ़िएगा पौलुस का। बारह से पढ़िएगा। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। पदार्थ को पकड़ने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ। हाँ, फिर भी बोलता मेरा भावना इतना कष्ट, इतना दुख उठाने के बाद भी ये नहीं तो मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं, हाँ, उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। निशाने की ओर क्या कर रहा हूँ? दौड़ा चला जाता हूँ। हाँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। 14 पढ़ा है। 14। तो और दूसरा तिमोथी 4 में हम पढ़ते हैं पौलुस आखिरी में जेल में पड़ा हुआ लिख रहा है। चार का 6 से पढ़िएगा। क्योंकि अब मैं अर्घ की नाई उंडेला जाता हूँ। अर्घ ने उंडेला जाता हूँ।
और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मेरा कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। हाँ, अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अपना दौड़ पूरी कर ली है। फिलिपियों में उन्होंने बोलता है मैं दौड़ा जा रहा हूं। तिमोती में बोल रहा है मैंने दौड़ पूरा कर। उसके बाद उधर में से उन्होंने चिट्ठी लिखी, पौलुस का आखिरी चिट्ठी है। ये तिमोथियुस को मिलने के बाद तिमोथियुस उनको मिलने के लिए गया तो तिमोथियुस पहुंचने के पहले पौलुस का गला काट चुका था। प्रभु यीशु ने कहा मनुष्यों में से जितने लोग आए उनमें से सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। वो मूसा से भी ऊपर है, लेकिन यीशु के राज्य का सबसे छोटा उसे भी बड़ा है। प्रभु ने मूसा से भी ऊंचा सेवकाई मुझे दिया है। मूसा को जो सेवकाई दिया उससे भी ऊंचा सेवकाई प्रभु ने मुझे दिया है। तो मूसा इतना डिसिप्लिन में रहा, एक कार्य में जल्दीबाजी किया तो प्रभु इतना शक्ति से उनसे रहा। तो मैं रोते रोते प्रभु से हर समय बोलता प्रभु कहीं किसी बात में कोई गलत होता तो मुझे बताओ। अगर कहीं गलत हो गया तो पाव पकड़कर, लोगों का पाव पकड़ना तो लोगों का पाव पकड़ता हूं, नुकसान उठाता तो नुकसान उठाता हूं, पुकार रहना तो पुकार रहता हूं। मैं क्यों इतना जमीन वगैरह सब छोड़ दिया है? अभी अपना जमीन इधर में पड़ा है, इधर में क्यों रह रहा? अपना जमीन जिसने मैंने पैसा खर्च करके खरीदा है वो जमीन अभी खाली पड़ा है। जो बस स्टैंड के इधर में वो जमीन अभी आप जाकर देखो, इससे भी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा जमीन उधर खाली। नीचे उन लोग एक चर्च बनाया है, उधर जाकर मैं अभी करेगा तो कोई भी मुझे रोकने के इधर में किसी का जीव हटेगा नहीं। तुम इधर क्या कर रहा है कि कोई पूछेगा भी नहीं। फिर भी उधर मुड़कर क्यों नहीं गया? अरे प्रभु ने बोला उधर मुड़कर नहीं जाना। क्यों? कंबल कुर्ता मांगा तो उनको क्या भी दे दो, डोरमेट को कंबल मांगा तो डरते डरते। ये प्रेरणा से करने का काम नहीं है, समर्पण से करने का काम है। तो हमारा बुलावट मूसा से ऊंचा बुलावट है। इसलिए प्रभु तो बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े। प्रेरणा से दौड़ नहीं पूरा कर सकता, प्रेरणा से किसी को योरदान पार नहीं कर सकता। समर्पण से, अपने आप में समर्पण से। सवाल तो पूछ सकते, नहीं तो प्रार्थना करेंगे। सीरियस थोड़ा प्रार्थना करो फिर सवाल पूछ सकते हैं। पौलुस के सामने हम क्या है? पौलुस का कष्ट का लिस्ट रखा है। हमने क्या कष्ट सहा? इतना कष्ट सहने पर भी बोलता है मैं दौड़ पूरा किया करके नहीं बोलता। ऊंचे बुलावट के सामने आपका कष्ट क्या है? मैं भी बहुत बार मार खाया, बहुत बार पुकारा। आप प्रभु के लिए क्या कष्ट सहा? आप बुड़बुड़ाते हो, प्रभु के लिए आप क्या कष्ट सहा? कुछ बता सकता है? प्रभु के लिए आप कितना दिन पुकारा, खाना नहीं था, पुकारा, बता सकते हो? प्रभु के लिए कितने बार मार खाया, कितने बार जेल गया, कितने बार पुलिस थाने में बांध कर रखा,
कितने बार मार खाया। आज भी सही सेवा प्रकट होगा तब पूरा वही हाल प्रकट होगा। वही शैतान है, आप लोग भी सुन रहा है, शैतान बोल रहा है तुमको इंच इंच काटेंगे, तुम्हारा मौत ऐसा होगा, तुम्हारा मौत ऐसा होगा। मुझे भी मालूम है, मुझे कोई डर नहीं। आपने सुना है, मैंने शैतान के सामने बोलता है, आप मसीह के लिए क्या कष्ट है, फिर क्यों मुंह दिखा रहा है? मसीह के लिए तूने कुछ भी नहीं किया, अभी तक मसीह से तूने पाया है, मसीह से खाया है, मसीह से पाप का माफी पाया है, मसीह का नरक से बच गया। लेकिन मसीह के लिए तूने क्या किया? मसीह के लिए क्या सहा? सोच कर देखो, असलियत पर सोच कर देखो, मसीह के लिए क्या सहा? मूसा को प्रभु ने काम पूरा करने नहीं दिया। वो काम मूसा का पुत्र को भी नहीं दिया, आरोन को भी नहीं दिया, इस्राएल के किसी लीडर को नहीं दिया। यहोशू बिन्यामीन भी आखिरी कबीले का है, लेवी का भी नहीं है। लीड करने वाला गोत्र लेवी है, लड़ाई का गोत्र यहूदा है। लेकिन उन लोग पीछे पूरा परमेश्वर का मर्जी पूरा नहीं किया तो आखिरी गोत्र का एक को लेकर खड़ा कर दिया प्रभु ने। यह है प्रभु का काम। तुम वफादार नहीं रहेगा, तुमको उठा कर फेंकेगा, दूसरा तुम्हारा जगह में खड़ा होगा। मूसा का खानदान से भी प्रभु ने किसी को नहीं लिया कार्य को पूरा करने के लिए, उनका कबीले से भी नहीं लिया। यहोशू कौन सा कबीले का? परमेश्वर कितना भयंकर है। आगे आया, इसलिए परमेश्वर का योजना को देखकर डरो। तुम्हारा घमंड, तुम्हारा बुड़बुड़ाहट कूड़े में फेंको। परमेश्वर के लिए क्या सहा? यीशु के लिए क्या सहा? करवाया। कितना बड़ा परमेश्वर। तुम कीड़ा, परमेश्वर के सामने बुड़बुड़ाने वाला तू कीड़ा, थूक का भी योग्य नहीं है, थूक का भी योग्य नहीं है तू।
मानने वाले ये के लिए हमको छट्टी देकर राजा के सामने 850 को मार डाला, राजा को चक्कर खिलाया 3.5 साल। गया किसी मदद के बिना बियाबान में यूहन्ना को खड़ा किया।